दोस्तों, एक ऐसी जन्नत जो इस दुनिया में एक इंसान ने बनाई, जिसको बनाने में 12 साल लग गए, लेकिन वह अपनी बनाई हुई जन्नत में एक कदम भी ना रख सका। यह वाकया एक ऐसे मगरूर बादशाह का है जिसने अल्लाह के नबी को चैलेंज देते हुए जमीन पर ही अपनी जन्नत बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन चाहकर भी वह उस जन्नत में दाखिल न हो सका। आखिर क्या अंजाम हुआ इस बात का, इस पूरी वीडियो में देखिए। दोस्तों, कौमे तारीख की एक ऐसी ताकतवर कौम गुजरी है। इनकी तरफ हजरत हूद सलाम को भेजा गया था, लेकिन कौम याद ने उनका इनकार किया। उनकी बादाम वालियों के सबब अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल कर इन्हें तबाह कर डाला। कौम आज इरम नामी बस्ती में रहने वाले थे, इसलिए इनको आधे इरम भी कहा जाता था। यह इलाका अदन के करीब आबाद या ये लोग बहुत लंबे कद और ताकतवर लोग, अपनी ताकत और कुव्वत के बल पर ही ये लोग पूरे यमन पर काबिज हो गए। इस कौम के 2 बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाहुल जलाल वाले हुए। वह दोनों भाई थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शब्दार था। जिसके बाद तख्त ये दोनों एक बड़े इलाके पर काबिज हो गए, जिसमें ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब नशीन हुआ के इलाके शामिल थे। ये दोनों अरब में इंसान बिन नो की औलाद में से थे और बेशुमार लश्कर खजाने इन्होंने जमा कर लिए थे। शदाद ने अपने भाई शदीद की मौत होने के बाद सल्तनत की कमान को उच्च तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इनके फरमाबरदार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि उसका कोई मुकाबला कर सके। इस तसल्ली और गुरूर ने इसको इतना मगरूर तकब्बुर बना दिया, किसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमाओं स्थानी ने, जो साबिक अंबिया के उलूम के वारिस थे, इसे टाइम समझाया और अल्लाह प्लस के अजाब से डराया। तो वह कहने लगा, जो हुकूमत, दौलत और इज्जत मुझे अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। शादाब ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान से यह सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती का आलम क्या होगा, इसलिए उसने जमीन पर ही जन्नत बनाने का इरादा किया। वह कहता था कि मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत में खुद इस दुनिया पर ही बनाऊंगा। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से एक मोतबर अपराध को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को आदम भेजने का हुक्म दिया। उसने अपने भांजे जहाज, जो कि ईरान का बादशाह था, कहलवाया कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है, फौरन मेरे पास भेज दो। जहां अपने दोस्त को ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कारों से ईंट बनवाकर भेजे और कोई अदम की मदद से एक मुरब्बा शहर जन्नत, जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो, बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खोदी गई कि पानी के करीब पहुंचा दी गई। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरवार जमीन के बराबर हो गई तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवा दी गई। इन दीवारों की बुलंदी उस जमाने में गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह ठहर नहीं पाती थी। पूरे शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतून वाला था और हर सुतून जवाहरात से जड़ा हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमरात, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसलों की दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्ते जमरात के, उनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहरात के बनाकर उन पर टंगवा दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुझको जाफरान और अंबर गुलाब से खुशबूदार किया गया। या तो जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम की कालीन बिछवा दी जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी किया गया।
दोस्तों, रिवायतों में आता है कि 12 साल की मुद्दत में यह शहर जब सजावट के साथ तैयार हो गया तो दाद खुद अपने लाव लश्कर के हमरा लेकर इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर आ गए और इस पर जवाहरात निछावर करने लगे। इसी माजी अदा से चलते हुए जब यह शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत में है कि अभी ने घोड़े की रिकार्ड 15 से एक पैर निकालकर दरवाजे चौखट पर ही रखा था कि इसने वहां पर पहले से एक अजनबी आदमी को खड़े हुए देखा। इसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं लोकल मौत हूँ। पूछा क्यों आए हो? उसने कहा कि तेरी जान निकालने। शदाद ने कहा कि मुझे इतनी मोहलत कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला कि मुझको हुक्म नहीं। कहा कि इस कदर ही फुर्सत दे दो के घोड़े पर से उतर जाऊं। जवाब मिला कि इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचे अभी शदाब का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि अनुकूल मौत ने उसकी रूह कबूल कर ली। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों के साथ ऐसा जमीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। दोस्तों, उल्मा इकराम और मोरसीन ने लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वह शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। यह रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी और यह था दोस्त खुदा का दावा करने और जमीन पर जन्नत बनाने वाले का अंजाम, जिसे मीत एक पल की भी मोहलत नहीं दी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।